नमस्कार, मैं खुशबू मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक माइक। चीन एक ऐसा देश जहां हर अखबार का हर पन्ना एक ही चेहरे से शुरू होता है, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जिनके राज में विरोध में बोलने से ज्यादा सोचना भी गुनाह माना जाता है, लेकिन अब वही चेहरा गायब होता जा रहा है। शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनकी अखबारों में न तो तस्वीर है, न भाषण, न परेड, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा भी कम कर दी गई है। और इन्हीं सब के चलते कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं और काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और वो सवाल ये है कि क्या चीन के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग सत्ता छोड़ रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर देशों में से एक, चीन की। ये वो देश है जहां की खबरें जानना आसान नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हर तरह की सूचना पर कड़ा नियंत्रण रखती है। लेकिन इन दिनों एक ऐसी खबर हवा में तैर रही है जिसने सबका ध्यान खींच लिया। कहा जा रहा है कि पिछले 12 साल से चीन के सबसे बड़े नेता शी जिनपिंग शायद अपनी सत्ता छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, ये वही शी जिनपिंग है जिन्होंने चीन को एक नई ऊंचाई दी, लेकिन जिनके फैसलों ने कई सवाल भी खड़े किए। तो आइए इस बात को और चीनी राजनीति को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है और ये अटकलें किस आधार पर है। तो चीन की सियासत को समझने के लिए पहले उसकी सरकारी ढांचे को समझना जरूरी है। भारत जहां लोकतंत्र है, वहां लोग वोट डालकर अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। वहां सत्ता की बागडोर सिर्फ और सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होती है। इसे हम एकल पार्टी शासन या वन पार्टी स्टेट कह सकते हैं। यहाँ ना तो स्वतंत्र मीडिया है, ना कोई विपक्ष और ना ही कोई खुला लोकतंत्र। सीसीपी ही सब कुछ है। यहाँ तक कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी सरकार की कड़ी नजर रहती है। अगर आपने कुछ लिखा हो या कुछ बोला हो और सीसीपी को ये पसंद नहीं आया, तो वो पलक झपकते ही इसे गायब कर सकते हैं। तो बात करते हैं चुनाव की। चीन में चुनाव तो होते हैं, लेकिन सिर्फ छोटे स्तर पर, जैसे गांव या कस्बों में, और वो भी सीसीपी की मंजूरी के बाद। राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्वतंत्र चुनाव नहीं होते। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी बड़े पदों का फैसला पार्टी की ऊपरी स्तर पर होता है और इस सारी सत्ता का केंद्र है सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी, जो अक्सर राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी होता है। और अभी ये तीनों पद शी जिनपिंग के पास है। तो अब बात करते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा की, जो कार्ल मार्क्स, माओ और राष्ट्रवाद का मिश्रण है। तो आखिर सीसीपी चलती कैसे है? इसकी नींव तीन बड़े सिद्धांतों पर टिकी है। पहला है मार्क्सवाद लेनिनवाद। ये कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की वो विचारधारा है जो कहती है कि समाज में वर्ग संघर्ष चलता रहता है और अंत में मजदूर वर्ग की क्रांति से साम्यवाद आएगा। लेकिन चीन में इसे थोड़ा अलग ढंग से अपनाया गया। दूसरा है माओवाद। माओ जेडोंग, जिन्हें चीन का संस्थापक पिता माना जाता है, उन्होंने मार्क्सवाद को चीनी गांव के हिसाब से ढाला। माओ का मानना था कि क्रांति हथियारों से नहीं होगी और जनता की ताकत ही सब कुछ है। उनकी नीतियां जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति ने चीन को बहुत प्रभावित किया। हालांकि इन नीतियों से लाखों लोग भूखमरी और हिंसा का शिकार भी हुए। आज माओवाद का सीधा असर कम है, लेकिन सीसीपी में इसकी छाप अभी भी बाकी है। अब आते हैं तीसरी और सबसे अहम विचारधारा पर, चीनी राष्ट्रवाद। ये वो विचारधारा है जो चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की बात करती है। शी जिनपिंग इसे नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि चीन को एकजुट, मजबूत और वैश्विक मंच पर सबसे ऊपर रखना। इस विचारधारा ने चीन को आर्थिक और सैन्य ताकत तो दी, लेकिन कई देशों के साथ तनाव भी बढ़ाए। तो अब तक हमने बात करी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, अब हम बात करेंगे शी जिनपिंग के बारे में। शी जिनपिंग की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो किसी फिल्म से कम नहीं। शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 को बीजिंग में हुआ था। उनके पिता शी जोंगशुन सीसीपी के बड़े नेता थे, लेकिन माओ के दौर में उन्हें सजा मिली। इसकी वजह से शी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जवानी में उन्हें शांगसी प्रांत के एक गांव में निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने खेतों में काम किया। ये वही दौर था जब शी ने मेहनत, अनुशासन और नेतृत्व सीखा। बाद में उन्होंने सिंघुआ यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की
और धीरे धीरे सीसीपी में ऊपर चढ़ते गए। 2007 में वे शंघाई के पार्टी प्रमुख बने और 2012 में सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी। 2013 में वे चीन के राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन बने। फिर 2018 में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब संविधान से राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल की सीमा हटा दी गई। इसका मतलब शी चाहे तो जिंदगी भर सत्ता में रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे शी जिनपिंग द्वारा लिए गए कुछ बड़े फैसलों के बारे में। तो शी जिनपिंग ने अपने 12 साल के शासन में कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने चीन और दुनिया को हिलाकर रख दिया, और उनमें से एक है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। 2012 में सत्ता संभालते ही शी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस अभियान में 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सजा मिली, जिनमें बड़े बड़े नेता और सैन्य जनरल भी शामिल थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह अभियान भ्रष्टाचार कम करने के लिए था, तो कुछ का मानना है कि शी ने इसे अपने विरोधियों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ। 2020 में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को दबाने के लिए शी ने यह सख्त कानून लागू किया। इस कानून ने अलगाववादी गतिविधियों को अपराध बना दिया और कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। इसने चीन की वैश्विक छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। तीसरा बड़ा फैसला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में शुरू हुई ये परियोजना शी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत चीन ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे जैसी बुनियादी ढांचों में अरबों डॉलर का निवेश किया। ये चीन की वैश्विक ताकत बढ़ाने की रणनीति थी, लेकिन कई देशों पर इससे कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। चौथा बड़ा फैसला, जीरो कोविड नीति। कोविड-19 महामारी के दौरान शी ने सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड नीति लागू की। इससे कई शहर ठप हो गए और अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। इस नीति की नाकामी ने शी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। अब बात करते हैं शी के सत्ता छोड़ने की अटकलों पर। क्या ये सच है या फिर अफवाह? तो बात कुछ ऐसी है कि मई 2025 के अंत से जून की शुरुआत तक शी किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए। न कोई परेड, न कोई भाषण और ना ही चीनी सरकार के मुख्य पत्र पीपल डेली में उनकी खबरें। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि शी की तस्वीरें और खबरें आमतौर पर हर दिन छपती है। इतना ही नहीं, उनकी निजी सुरक्षा को भी कम कर दिया गया है और उनके पिता की समाधि का आधिकारिक दर्जा खत्म होने की बात सामने आई है। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शी की जगह प्रधानमंत्री ली क्यांग गए, जो एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि सेना में भी बड़े बदलाव हुए हैं। शी के करीबी जनरल ली शांगफुंग और किंग गैंग को भी हटाया गया। साथ ही आर्थिक संकट ने भी दबाव बढ़ाया। बेरोजगारी 15% के करीब पहुंच गई है, आवास बाजार डूब रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में लगातार गिरावट आ रही है। कहा जा रहा है कि शी ने अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा सीसीपी के बड़े प्रभागों के बीच बांटना शुरू कर दिया है। 30 जून 2025 को पोलित ब्यूरो की बैठक में नए नियमों की समीक्षा हुई, जिसने कई अटकलों को और हवा दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 में होने वाली सीसीपी की अगली कांग्रेस में शी सत्ता छोड़ सकते हैं। सीसीपी के इंटरनल जनरल झांग युक्सिकिया और पूर्व उप प्रधानमंत्री वांग यांग जैसे नाम उभर कर आ रहे हैं, जिन्हें शी का विकल्प माना जा रहा है। लेकिन क्या ये खबरें सच हैं? आपको बता दें, चीन जैसे गोपनीय देश में ऐसी खबरें अक्सर अफवाह साबित होती है। साल 2022 में पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को एक बैठक से बाहर ले जाया गया था। उस वक्त भी तरह तरह की बातें हुई थी, लेकिन बाद में इसे उनके खराब स्वास्थ्य से जोड़ा गया। बिना किसी आधिकारिक बयान के इन अटकलों को सच मानना जल्दबाजी होगी। तो अब तक इस वीडियो में हमने चीन की सियासत को समझा और अब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि चीन की स्थिति क्या है। 2023 में चीन की जीडीपी 17.8 ट्रिलियन डॉलर थी, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है और प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 12,598 डॉलर है। अब आते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में चीन 134 देशों में 61 स्थान पर था, जिसका हैप्पीनेस स्कोर 5.818 है। अब अगर हम चीन में अपराध की बात करें तो 2020 में हत्याकांड की दर प्रति 1 लाख लोगों पर 0.5 थी, जो दुनिया में सबसे कम है।
चीन की सियासत एक शतरंज का खेल है जहां हर चाल सोची समझी होती है। शी जिनपिंग की अनुपस्थिति और सत्ता परिवर्तन की खबरें भले ही सुर्खियां बटोर रही हो, लेकिन बिना ठोस सबूत और आधिकारिक घोषणा के इन्हें सच मानना जल्दबाजी होगी। शी ने पिछले 12 सालों में अपनी सत्ता को इतना मजबूत किया है कि उनकी जगह लेना आसान नहीं है। फिर भी आर्थिक और सैन्य चुनौतियां उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है? क्या शी जिनपिंग सत्ता छोड़ देंगे या ये सिर्फ एक और अफवाह है? सच जो भी हो, चीन का ये सियासी ड्रामा दुनिया की नजरों में बना रहेगा। चीन की सियासत में अब आगे क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।